आज के इस एक्सप्लेनर में देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यानी नीट एग्जाम लीक की पूरी कहानी और उसके रिपल इफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक अकेले रात के अंधेरे में भेजे गए सस्पिशियस मैसेज से बात शुरू होती है और देखते ही देखते पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की छोले हिला देती है। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब इतने बड़े पैमाने पर हुआ कैसे। इस पूरे कांड की शुरुआत एक बेहद चौंका देने वाले व्हाट्सएप मैसेज से होती है। जरा वक्त पर गौर कीजिए। 2 मई की आधी रात, एग्जाम से ठीक एक रात पहले, केरला के एक एमबीबीएस स्टूडेंट ने अपने पिता को ये मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था कि ये कल सुबह होने वाले नीट पेपर के 300 क्वेश्चंस हैं। उस स्टूडेंट के पिता राजस्थान के सिकर में एक हॉस्टल चलाते थे। एक एग्जाम से ठीक पहले इस तरह का पक्का दावा आना एक बहुत ही खतरनाक इशारा था। द मिडनाइट व्हाट्सएप मैसेज, एक छोटा लीक या बहुत बड़ा ब्रीच। अगली सुबह जब परीक्षा शुरू हुई तब तक शायद ही किसी को अंदाजा था कि इस एक सिंगल मैसेज का असर कहां तक पहुंच चुका है। इस मुद्दे की गंभीरता को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर ध्यान देना जरूरी है। 22 लाख। मतलब 22 लाख स्टूडेंट्स, उनके परिवारों की सालों की मेहनत, रात दिन की पढ़ाई, सब कुछ इस एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पर टिका था। जब किसी सिस्टम में इस हद तक खोखलापन आ जाए तो उन 22 लाख जिंदगियों के भविष्य और उनके बरसों के सपनों पर सीधा सवाल खड़ा हो जाता है। और एग्जाम खत्म होने के बाद जब हकीकत सामने आई तो नतीजे बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थे। लीक्ड पेपर को जब टीचर्स ने चेक किया तो 90 में से 90 बायोलॉजी के और 45 में से 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बिल्कुल मैच हो गए। एक कॉमा और फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 क्वेश्चंस परफेक्टली कॉपी पेस्ट थे। ये कोई गेस वर्क नहीं था, ये एक एग्जैक्ट पेपर लीक था। ट्रेसिंग द शैडो नेटवर्क, प्रिंटिंग प्रेस से स्टूडेंट तक। चलिए अब थोड़ा रिवर्स गियर में चलते हैं और इस पूरे नेटवर्क को ट्रेस करते हैं। आखिर देश के सबसे हाई सिक्योरिटी एग्जाम्स में से एक का पेपर इतनी बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? इस टाइमलाइन को देखकर पता चलता है कि ये किसी आम चोर का काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही हाईटेक ऑपरेशन था। सोर्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ और इसके लिए किसी ऑर्डिनरी मोबाइल कैमरा का नहीं, बल्कि हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल फुटप्रिंट्स छुपाने के लिए इन लोगों ने नासिक के बाहर शैडो सर्वर्स तक सेटअप किए थे। ये साफ दिखाता है कि इस नेटवर्क के पीछे कितनी शातिर प्लानिंग थी। इस पूरे खेल में पैसों का फ्लो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नासिक के शुभम खैरनार ने शुरुआत की, पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा। फिर ये सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव के एक डॉक्टर तक पहुंची 15 लाख में। अब यहां उन्होंने एक नया ट्रिक खेला। ओरिजिनल पेपर में बाहर के क्वेश्चंस मिलाकर 410 क्वेश्चंस का एक गेस्ट पेपर बनाया गया ताकि किसी को पूरा शक ना हो। वहां से जमुआ रामगढ़ के बैवाल ब्रदर्स ने इसे 30 लाख में खरीदा और आखिर में सीकर के एजेंट राकेश कुमार मानवारिया तक ये 5 लाख में गया, जिसने इसे आगे 700 अलग अलग बच्चों को बेच दिया। पॉलिटिक्स एंड द पेपर लीक, संयोग या सूची समझी साजिश। अब इस कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जमवा रामगढ़ के जो बायर्स थे, मंगीलाल और दिनेश बिवाल, उनके कनेक्शंस इस मामले को और भी पेचीदा बना देते हैं। सोर्स मटेरियल और पब्लिक डोमेन में जो तथ्य मौजूद हैं, हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वही रख रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिनेश बिवाली भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं। उनकी तस्वीरें राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ पब्लिक डोमेन में हैं और बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन वीडियोस भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिटेल जो सोर्सेज से आई है वो ये कि उन्हें 1 महीने पहले से इस लीक के बारे में पता था। साथ ही ये फैक्ट भी सामने आया है कि पिछले ही साल उनके 4 बच्चों ने नीट एग्जाम क्लियर किया था। बिना कोई नतीजा निकाले ये जरूर कहा जा सकता है कि ये फैक्ट्स बहुत से बड़े सवाल खड़े करते हैं। सिस्टमिक फेलियर एंड डिनायल, द ऑफिशियल रिस्पॉन्स। जब सबूत इतने ठोस थे और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल साफ थी, तो सिस्टम का आखिर रिएक्शन कैसा था, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। शुरुआत तो और भी अजीब थी, जब सिकर पुलिस ने इनिशियल कंप्लेंट को सिर्फ एक अफवाह बोलकर टाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल का ऑफिशियल बयान आया। उनका दावा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उनका लॉजिक ये था कि पेपर तभी लीक्ड माना जाएगा जब पूरे 180 के 180 क्वेश्चन सेम हो। सोचने वाली बात है,
जब 180 में से 135 क्वेश्चंस परफेक्टली मैच हो रहे थे तो सिस्टम ने सच्चाई को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। और अगर ध्यान दिया जाए तो ये कोई नया मामला नहीं है। 2024 के नीट एग्जाम का हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही थी। अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स और 67 स्टूडेंट्स के परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 स्कोर्स। पूरे देश में बवाल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई तक बात गई। पर उसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ कुछ गिरफ्तारियां, लेकिन कोई बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं हुआ। सिस्टम बिना किसी फर्क के वैसे का वैसा ही चलता रहा। एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव करियर पाथ्स, टेकिंग बैक कंट्रोल। आखिरकार 12 मई को एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया। इस परीक्षा के रद्द होने से हजारों परिवारों ने जो मेंटल ट्रॉमा झेला है वो बयान नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ इशारा करता है। एक इम्परफेक्ट और फ्लॉड सिस्टम के हाथों अपनी किस्मत तय होने देने के बजाय क्यों ना ट्रेडिशनल पाथ से आगे बढ़ा जाए। सोर्स में सिर्फ 9 रुपए की एक ऐसी गाइड का जिक्र है जो 100 नए मॉडर्न करियर्स के बारे में बताती है। डेटा साइंस, यूएक्स डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स आज के वक्त में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। असली मकसद एक्सेलेंस को पाना होना चाहिए, ना कि किसी एक पुराने सिस्टम से बंध कर रह जाना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल पर ख़त्म करते हैं। एक ऐसे सिंगल एग्जाम पर पूरे भविष्य का दारोमदार रखना जो इतनी आसानी से लीक और कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्या ऐसा करके असली क्षमताओं का बलिदान नहीं दिया जा रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए।